जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं आप अब कैसे जान सकते हैं कुंडली से कि विदेश यात्रा है या नहीं। अगर है तो आप वायु यात्रा करेंगे या कि जल यात्रा करेंगे, है ना। आइए जानते हैं, विलंब नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले समझिए यात्राओं के ग्रह कौन से होते हैं, कौन से ग्रह हमें यात्रा दिलाते हैं, और वायु यात्रा और जल यात्रा किन ग्रहों को दर्शाता है। तो शनि और राहु आपके वायु मार्ग को दर्शाएंगे, है ना, और चंद्रमा शुक्र आपके जल मार्ग को दर्शाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके नियम देखेंगे कि नियम क्या है इनके देखने का। यदि अष्टम भाव में, ये होता है अष्टम भाव, ठीक है, भाव को जान लो पहले। ये लग्न होता है जिसे हम प्रथम भाव कहते हैं, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। राशियां लग्न बदलते रहते हैं, एक लग्न की कुंडली नहीं होती, अलग अलग लग्न की कुंडलियां होती हैं। इसलिए इस विषय को गहराई से समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि अष्टम अथवा द्वादश, ये होता है अष्टम, ये द्वादश, अष्टम अथवा द्वादश भाव में विदेश यात्रा के कारक ग्रह स्थित हो तो जातक विदेश यात्रा करता ही करता है। तो कैसे समझिए, शनि राहु या कि यहाँ बैठा हो या कि यहाँ बैठा हो तो वायु मार्ग से यात्रा होती है। चंद्रमा शुक्र अगर यहाँ या कि यहाँ बैठा हो, कहीं भी चंद्रमा और शुक्र कोई भी हो तो जल मार्ग की यात्रा होती है। चलिए देखते हैं। तो दूसरा नियम है कि लग्नेश यानी लग्न के स्वामी जो होते हैं उसे हम लग्नेश कहते हैं, है ना। लग्नेश केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र होते हैं। 1, 4, 7, 10 ये होता है केंद्र। ठीक है, यहाँ पास या कि द्वादश भाव में उच्च अवस्था का बैठ जाए तो विदेश यात्रा मानी जाती है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। तीसरा पॉइंट है नवमेश दसम भाव में हो जाए। नवमेश यानी इसके स्वामी यहाँ आ जाए और दसम भाव के स्वामी यहाँ आ जाए तो भी विदेश यात्रा होती ही होती है। चौथा पॉइंट है यदि लग्नेश शनि अथवा राहु के साथ अष्टम भाव में, लग्नेश यानी यहाँ के स्वामी शनि अथवा राहु के साथ अष्टम भाव में स्थित हो जाएं तो भी विदेश यात्रा होती है। आप सभी समझ जाइए। अब पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं, पांचवा पॉइंट है कि कर्क लग्न में, ये हुआ 4 संख्या कर्क, ये लग्न हुआ। कर्क लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र उच्च या स्वगृह पर स्थित हुआ। द्वादश भाव में उच्च या उच्च नीच अगर आपको नहीं पता तो इसी चैनल पे जाइए, उच्च नीच राशियाँ कौन होती है वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उच्च होके स्वगृही यानी स्वयं के घर पे बैठे हों तो ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा मानी जाती है। छठा पॉइंट है नवम भाव में अथवा द्वादश भाव में, नवम भाव में अथवा द्वादश भाव में, अष्टम में भी राहु उच्च का स्थित हो और लग्न पर राहु की दृष्टि जा रही हो। यहाँ लग्न पर राहु की दृष्टि जा रही हो तो भी विदेश यात्रा मानी जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें पता चली, क्योंकि आपको समझ में बहुत कम आया होगा जो अभी बेसिक से सीख रहे हैं, अब ये समझ लीजिए, पहले इन्हें तैयार कर लीजिए आप। केंद्र किसे कहते हैं, कौन से भाव को केंद्र कहते हैं, किस भाव को त्रिकोण कहते हैं, किस भाव को तृष्णायक कहते हैं, किस भाव को त्रिक कहते हैं, किस भाव को मारक कहते हैं। ये तैयार करने के बाद आपको कुंडली विश्लेषण करना बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा, है ना। और आप ये तैयार कर लिए कि वायु मार्ग के कौन से ग्रह हैं और जल मार्ग के कौन से ग्रह हैं या विदेश यात्रा के लिए, तब आप विदेश यात्रा अपनी या और किसी व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण कर पाएंगे। अगर आपको विदेश यात्रा की कुंडली विश्लेषण करवानी है, विदेश यात्रा देखनी है, क्या आप जाएंगे, वहाँ रह पाएंगे या कि बिजनेस आपका सफल होगा या नहीं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।